एक्सप्लोर कश्मीर लेके राशिद यकूब खान हाज़िर है। आज हम मुज़फ़्फ़राबाद के मुख्तलिफ सयाती मकामात की सैर के साथ साथ आपको कश्मीरी कल्चर की झलक भी दिखाएंगे। हम मौजूद हैं आज 17 मील इस्लामाबाद में और यहाँ से हम सफ़र करेंगे बजरिया एक्सप्रेस वे मरी के रास्ते हम जाएंगे कवाला और कवाला से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। नाज़रीन, हमने जन्नत अर्ज़ी को देखने के लिए 17 मील इस्लामाबाद से अपना रख्ते सफ़र बांधा। जी हाँ, वादी कश्मीर जो दुनिया में जन्नत कहलाती है, उस जन्नत नज़ीर के नज़ारे देखने आज हमारा इंतखाब मुज़फ़्फ़राबाद है। इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद का सफ़र 130 किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे के दोनों अतराफ सरसब्ज़ दरख्त और हसीन वादियाँ दिल फरेब मंज़िल का पेश खेमा हैं। एक्सप्रेस वे से मरी तक सफ़र मज़ेदार और आरामदेह, जबकि मरी से कोहाला तक नई तामीर शुदा सड़क पर सफ़र और भी ज़्यादा खुशगवार गुजरता है। इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए खूबसूरत नज़ारों से महजूज होते हुए हम कवाला के मुकाम पे पहुँचे हैं। कवाला आज़ाद कश्मीर का एंट्री पॉइंट है और कवाला के साथ ही एक खूबसूरत सियाती मकाम है। पाकिस्तान भर से लोग यहाँ इंजॉय करने आते हैं। कोहाला पुल, जिसे बाबे कश्मीर भी कहा जाता है, दाखिलूं तो गने सरसब्ज़ दरख्त, फलक बोस पहाड़, बहते दरिया का नीला पानी और ताज़ा हवा के झोंके जन्नत अर्ज़ी का समा पेश करते हैं। जबकि पुल के बाएं जानब दरिया किनारे एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बना दिया गया है। बहते दरिया की मस्ती देखकर सफ़र की थकान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दरिया किनारे बहते नाले में बिछाई चारपाइयाँ एक इलाही मंजर पेश कर रही हैं। सयाहों की खुशी और भी दोबाला हो जाती है जब वो दरिया की मतरन्नम लहरों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ आने वाले सयाह उन खुशगवार और दिल फरेब नज़ारों से खूब महजूज होते हैं। मैं फैसलाबाद से आया हूँ। माशाल्लाह दरिया नीलम सफ़र तो बहुत आसान था, मज़ा आया सफ़र का भी। और ये जो दरिया है, पानी थोड़ा सा कम हो गया है, पर ये है कि ये मौसम बहुत अच्छा है। इधर का पानी थोड़ा सा कम है पर ठंडा बहुत है। ये पानी बर्फ़ है, बर्फ़ बकाया इसका पानी ये ऊपर तक होता है। जहाँ तक हम ये ना पत्थर ऊंचे ऊंचे हैं, यहाँ तक पानी होता है इनका। और सर्दी की वजह से पानी ज़रा नीचे आ गया, बर्फ़ है पीछे, इस वजह से नीचे आ गया पानी। गर्मियों में जब हम यहाँ आएंगे तो पानी ये ऊपर तक होता है। बहुत माशाल्लाह इधर सीटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम भी है और व्यू बहुत ही बेहतर है इनके, बहुत ज़्यादा। हम फैसलाबाद से आए हैं दरिया नीलम, अब बच्चों के साथ आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बाबे कश्मीर कोहाला पुल से आप कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। दिलकश और हसीन वादियाँ देखने वालों की मुंतज़र हैं। मुज़फ़्फ़राबाद के रास्ते बाएं जानब दरिया पर एक लकड़ी का बोसीदा पुल है जो ज़माना कदीम की याद दिलाता है। ये पुल सन 1993 को बना था, जब सैलाब आया, आर पार जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो गवर्नमेंट ने ये पुल बनाया। सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया। उसके बाद इसकी तरफ गवर्नमेंट ने कोई नज़र नहीं रखी। ये आस्ता आस्ता बोसीदा होता गया। आता कि एक दफ़ा यहाँ एक हादसा भी हुआ। मोटरसाइकिल सवार यहाँ से जा रहा था, तो अल्लाह की कुदरत ये कि वो खुद तो बच गया, लेकिन मोटरसाइकिल दरिया झेलम की नज़र हो गया। वो इस साथ जो रस्से हैं वहाँ अटक गया। बार बार हमने भी हुकूमत से ये इल्तिजा करते रहे कि इस पुल के मुताल्लिक़ कुछ करें, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। कश्मीर जन्नत नज़ीर, कश्मीर का पुरकैफ
कुदरती हुस्न, सरसब्ज व शादाब वादियाँ, बहते दरिया, आसमान से बातें करते पहाड़, दिल मोह लेने वाले मनाजर, कुदरती आबशारें, यख बस्ता मौसम कश्मीर को जन्नत अर्जी साबित करते हैं। बरसाला से मुजफ्फराबाद के दरमियान आने वाले कश्मीर आबशार सयाहों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देती है। दरिया के दूसरी तरफ बुलंद व बाला पहाड़ों के दामन से निकलने वाले पानी को ऊंचाई से आबशार की शक्ल में नीचे आता देखकर यूं महसूस होता है जैसे मोती ज़मीन पर आ रहे हैं। कश्मीर आबशार के नज़ारे देखने सयाहों का रश रहता है। क्वाला से मुजफ्फराबाद जाते हुए कश्मीर आबशार आती है। ये कश्मीर आबशार आप अगर देखें तो दरिया के उस पार पहाड़ के दामन से निकलने वाला पानी कश्मीर आबशार के नाम से जाना जाता है। और लोग जब यहाँ आते हैं और बड़ी तादाद में लोग इस डोली के ज़रिए दरिया के उस पार जाते हैं और कश्मीर आबशार के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लाहौर से आए हैं तो इधर हमने आना था दरियाए नीलम पे, तो जो हमारे साथ गाड़ी वाले थे उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया कि ये आगे भी एक पॉइंट है, बहुत अच्छी जगह है, तो उनके कहने पे हम इधर आए हैं। तो इधर आके बहुत मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। समझ लें कि हम उतना मज़ा जिधर हम आए हैं उधर नहीं आया जितना इधर आने का आया। महफूज है बिल्कुल, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है, कोई पूछगिछ, किसी ने कोई सवाल जवाब कुछ नहीं किया। जगह का नाम कश्मीर आबशार धुलाई है। ये नूराबाद से मलिका इलाका है और क्वाले से तकरीबन 20-25 या 30 मिनट लगते हैं यहाँ पे पहुँचने पे, और लिफ्ट के ज़रिए से आपको दरिया से इस तरफ आना पड़ता है। तो ये जैसे कि आप इसे देख रहे हैं सामने, ये कुदरती आबशार है और तकरीबन 10 साल हो गए इसको हमने डेवलप किया है जगह को। तो पूरे पाकिस्तान से तकरीबन यहाँ पे सयाह आते हैं, कराची से भी आते हैं, लाहौर से, कोयटा से, KPK से, हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये बेहतरीन जगह है, बेहतरीन माहौल यहाँ पे हम देते हैं लोगों को। यहाँ फैमिलीज़ भी आती हैं और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं साथ खाने पीने की चीज़ें, होटल भी है, चिप्स हैं, पकौड़े हैं और रिवर फिश जो देसी मछली हमारी बहुत मशहूर है वो भी यहाँ पे है। यहाँ तकरीबन जो हमारा सीज़न होता है उसमें तो हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं और खुश होकर जाते हैं। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है यहाँ पे। कश्मीर आबशार से अब मुजफ्फराबाद शहर के लिए सफ़र शुरू करें तो चंद मिनटों बाद आप मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं। नई तामीर यादगार शोदा और नलोची पुल एक खूबसूरत नज़ारा दे रहे हैं। यादगार शोदा के सामने आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और वज़रा ब्लॉक मौजूद हैं। मुजफ्फराबाद का नाम मुजफ्फर खान के नाम से मंसूब है। पहुंचे हैं मुजफ्फराबाद जो आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। आपको दिखाएंगे कश्मीर के खूबसूरत कल्चर की झलक। आज़ाद कश्मीर का ये दारुल हुकूमत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आज़ादी का ये बेस कैंप भी है। मुजफ्फराबाद की जी बड़ी तारीख़ी हैसियत है, तारीख़ी अहमियत का हामिल इलाका है, क्योंकि ये एक श्रीनगर और रावलपिंडी के दरमियान एक पड़ाव आता था, एक गुज़रगाह थी। जब भी कारवां और काफ़िले चलते थे वहाँ से श्रीनगर के लिए, तो ये रास्ते में यहाँ क़याम करते थे दोमेल के मकाम पर। फिर मुजफ्फराबाद की जो वजह तस्मिया है, सुल्तान मुजफ्फर ख़ान साहब एक यहाँ की एक लोकल शख्सियत थे, एक कमांडर थे, एक रहनुमा थे, लीडर थे, उनके नाम पे ये शहर बसाया गया। इसको सुल्तान मुजफ्फर ख़ान के नाम पर इसे मुजफ्फराबाद का नाम दिया गया। उन्होंने ही इस
शहर के इब्तदाई जो नए नक्श हैं वो तराशे, इसकी मोहल्ला बंदी की। यहाँ एक उनके नाम से सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान के नाम से सबसे पहली जो मस्जिद है सुल्तानी मस्जिद के नाम से कायम हुई, और उसके बाद से यहाँ मोहल्ले बनाए गए, यहाँ गलियाँ बनाई गई, सड़कें। जिस तरह एक मुतमद्दन किस्म के शहर का एक नक्शा होता है या उसकी जो ज़रूरियात होती हैं, उसके जो सारे इब्तदाई जो इसके नए नक्श हैं वो सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान साहब की अपनी निगरानी में यहाँ तराशे गए, और उनका मज़ार भी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है, यहीं उनकी तदफीन भी हुई। तो एक बहुत बड़ी तारीख़ी शख्सियत थे। तो इस हवाले से मुज़फ़्फ़राबाद की एक अहमियत थी कि ये यहाँ श्रीनगर और पंजाब के दरमियान, या जो खैबर का इलाका है उस KPK का इलाका, या उससे भी आगे फिर अगर आप देखें तो वस्त एशियाई जो काफ़िले थे वो इसी रास्ते से वो कश्मीर तक गए। मीर अली हमदानी का जो काफ़िला है वो भी गया, और जितने भी मशाहीर थे या इस्लाम के अलमबरदार थे, मुबल्लिगीन थे, उलमा थे, शुअरा थे, वो पर्शियन के थे, वो दूसरी वस्त एशियाई रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले थे, तो उनका यही रास्ता था। इस लिहाज से इसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। तारीख़ी लिहाज से बहुत से कले भी मौजूद हैं कि जो यहाँ की जो दिफा को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में हुक्मरानों ने तामीर किए, चूँकि वो उस वक़्त डिफेंस का यही एक स्टाइल मुरव्वज था कि कलाबंदी करके लोग पूरी तरह अपना दिफा करते थे। तो ये बनाए गए एक तारीख़ी किला जो है यहाँ रेड फोर्ट है, जो प्लेट में मौजूद है, अभी भी उसके आसार हैं और सयाहों का एक मरकज़ है, लेकिन अभी उसको मज़ीद डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह खमदरंग के इलाके में दरिया के दूसरे जानिब किनारे पे एक और किला मौजूद है। तो ये यहाँ की इस शहर की तारीख़ी जो हैसियत है उसको ज़ाहिर करते हैं। इसके साथ साथ अगर उससे भी पीछे जाया जाए तो उसके जहांगीरी में इस शहर का ज़िक्र मिलता है, और दिलचस्प हुस्न इत्तफ़ाक़ इसको मैं कहूँगा कि जहाँ जहांगीर ने कश्मीर जाते हुए पड़ाव किया तो वो ये मकाम है कि जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। ये सहली सरकार के बिल्कुल अपोजिट है, ये सेंट्रल प्रेस क्लब के बिल्कुल मुत्तसिल है, और ये वो इलाका है कि तो उसके जहांगीरी में अगर आप जो बयान किए गए हैं, जो आसार और जो अंदाज़ा होता है उसके मुताबिक यही वो इलाका है, ये वो मकाम है जहाँ जहांगीर के काफ़िले ने, कारवां ने पड़ाव किया और उसके बाद उसने श्रीनगर का सफ़र इख्तियार किया। तो इस लिहाज से मुज़फ़्फ़राबाद की अहमियत जो है वो दो चंद है। यहाँ के लोगों का जो बुनियादी ज़रिया मुआश है वो ज़्यादातर सरकारी मुलाजमतें हैं, चूँकि एक दारुल हुकूमत है ये पूरी रियासत का, और इस लिहाज से यहाँ के लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। लेकिन इसके साथ साथ कारोबारी लिहाज से भी ये शहर अब बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो कारोबार में भी लोग बड़ी तादाद में उस फील्ड में भी अपना काम कर रहे हैं। तो 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले ने इस शहर की जो तारीख़ी एक इमारत थी, जो यहाँ मंदिर थे, जो यहाँ दूसरी कले थे या मसाजिद थी, उनको नुकसान पहुँचाया, और एक बड़ी तबाही हुई यहाँ, एक खौफनाक कि जिसका पूरा मुल्क गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है, पूरी दुनिया की नज़रों का ये मरकज़ और महवर बना था। लेकिन यूँ लग रहा था कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होकर ठहर कर रह गई है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ज़िंदगी ने यहाँ एक नई नमू ली और एक नई इब्तदा की, और आज ये शहर एक जदीद शहर के तौर पर दोबारा आबाद हो चुका है, और ज़िंदगी दोबारा यहाँ पूरी तरह रवां दवां है। इस वक्त हम मौजूद हैं अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज जो नलूची है, इसके ऊपर ये सन 8 अक्टूबर 2005 को जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम से इसको मौसूम किया गया है, और उसके बाद इसको जायका ने यहाँ पे बनाया है। ये अपनी नौइयत का दारुल हुकूमत का ये वाहिद पुल है जो कर्ब के साथ बनाया गया, और एक बेहतरीन पुल है जो नलूची को सिविल सेक्रेटरीट के साथ मिलाता है। इसके बिल्कुल बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा सिविल सेक्रेटरीट है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसके साथ साथ जो है कानून साज असम्बली की इमारत है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है,
یہ عدلیہ کی یہ جو ہیں اور پھر کیبنٹ کے سارے بلاک جو ہیں وہ سیکٹریٹ سارے یہیں پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مظفر آباد جو ہے وہ پاکستان کے جو خوبصورت ترین شہر ہیں جن کو قدرت نے بنایا ہے ان میں سے ایک ہے. مظفر آباد شہر میں کشمیری ثقافت کو بچانے کشمیری کاریگروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک شو روم جس میں دستکاری، کشمیری شالیں، گبا سازی، اخروٹ کی لکڑی پر کندہ کاری کی گئی ہے. ہینڈی کرافٹ میں ہمارے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں جیسے گبا سازی، شال سازی، اس کے علاوہ نمدہ ہیں ہمارے پاس، ووڈ ورکنگ ہوتی ہے. اس سے ہٹ کے اور عورتیں گھروں میں کشمیری شالز بناتی ہیں. ہمارے اس روم جو ہے ہینڈی کرافٹ کا یہ سن 1978 میں گورنمنٹ کی طرف سے قائم کیا گیا تھا اور اس کا بیسس مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کلچر سے متعلق ہینڈی کرافٹ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو مارکیٹنگ کی سہولت مہیا کرنا تھا. ابھی تک بھی گورنمنٹ کی طرف سے مختلف اسکیم آگے ہمارے ادارے آزاد کشمیر اسمال یونیورسٹی کی طرف سے مختلف اسکیمیں چل رہی ہیں جو ان لوگوں کو وہ قرضہ جات بلا سود فراہم کر رہے ہیں صرف اس کلچر ہینڈی کرافٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ کی طرف سے مختلف اسکیمیں ہمارے محکمے کے تھرو چل رہی ہیں جس کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ان لوگوں سے چیزیں پرچیز بھی کرتے ہیں جو مختلف چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ اور گھروں میں خاص کر لیڈیز جو کام کر رہی ہیں بیڈ کور وغیرہ، شال بافی، نمدہ، گبا، یہ زیادہ تر عورتیں کام کرتی ہیں گھروں میں اور ان سے ہم پرچیز کرتے ہیں سامان. اور اکثر لوگ ووڈ کارونگ سے متعلق جو ہے وہ اپنے چیزیں بنا کے برائے فروخت برائے سیل شو روم کو فراہم کرتے ہیں. سامان فروخت کرنے کے بعد بھی ان کو ادائیگی کی جاتی ہے اور جب پرچیز کرتے ہیں تو اکٹھی مختلف لوگوں سے پرچیز بھی کر لیتے ہیں. مظفر آباد کے خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم موجود ہیں دریائے نیلم کنارے لال قلعہ مظفر آباد میں. اور لال قلعہ مظفر آباد خوبصورتی میں بے پناہ اضافے کا باعث بنا ہوا ہے اور اگر دیکھیں تو مختلف ادوار میں یہ قلعہ خوف کی علامت بنا رہا ہے. اب اس قلعہ کو دیکھنے کے لیے پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں. لوگ یہاں اس ہسٹری سے واقف ہوتے ہیں. یہاں جو آثار قدیمہ ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے. آپ کو اس قلعہ کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ دریائے کشن گنگا موجودہ دریائے نیلم کے کنارے قلعہ مظفر آباد جسے لال قلعہ کہا جاتا ہے جو 4 صدیوں کی تاریخ سموئے اور موسمی تغیرات، سیلابوں اور زلزلوں کی ہولناکیوں کے باوجود آج بھی شان و شوکت سے استادہ ہے. قلعہ مظفر آباد کی تعمیر چک دور کے کاریگروں کا عظیم شاہکار اور ہنرمندوں کی مہارت کی عکاس ہے. مغل اور چک حکمرانوں کے مابین ریاست کشمیر کی سرحدوں پر فوجی شورشیں معمول کی بات تھی جس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چک حکمرانوں نے سرحدوں اور عوام کی حفاظت کی غرض سے دفاعی آثار کی تعمیر کا فیصلہ کیا تاکہ حملہ آوروں سے شہر کو محفوظ رکھا جائے. لہٰذا 16ویں صدی 1549 میں قلعہ مظفر آباد کی تعمیر کا کام چک حکمرانوں کے دور میں ہوا. یہ بیسیکلی لال قلعے کے نام سے یہ مشہور تھا اور یہ تقریباً آج سے 550 سال پرانا قلعہ ہے اور یہ چک خاندان نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر جا کے مغل خاندان نے اس کو ایکسپینڈ کیا مزید اس کو اور اس کے اندر انہوں نے مختلف فیچر رکھے ہوئے تھے اور یہ بیسیکلی رہائش گاہ کے اور ڈیفنس پرپز کے حساب سے انہوں نے بنایا تھا. دریائے جہلم اور دریائے نیلم کنارے ایک خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرنے والا شہر مظفر آباد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے. مقبوضہ کشمیر کی آواز کشمیری گلوکار عاشق بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاشق بٹ سے بات کریں گے جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. عاشق بٹ آپ کیا کہتے ہیں، کب آئے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر؟
पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया राइस साहब। हमें यहाँ पे 20 साल हो गए। आज 20 साल हो गए हमारे पाकिस्तान में जब वहाँ से यहाँ पे आया है, मेरे ख्याल 20 साल हो गए, पूरे 20 साल हो गए। ठीक है, कितनी याद आती है मकबूजा कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की खूबसूरती, वहाँ का ओसन। आप क्या कहते हैं कि वहाँ बिल्कुल अब वो वादी जेल में तब्दील है? सर बहुत याद आती है वहाँ की खूबसूरती। ज़ाहिरी बात है, डल लेक है वहाँ पे, इसी तरीके से जिस तरीके से आप यहाँ पे बैठे हुए थे, कितने हुस्न यहाँ पे है। जो ये गार्डन है इसी तरीके से वहाँ पे भी इसी तरीके से गार्डन है। हमारे निशात शालमर है और हरवन है, चश्मा शाही है, बहुत सारे इलाके जहाँ पे मैं जाता रहता था तो बहुत अच्छा लगता था। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद के हसीन और जमील नज़ारे और बल खाते दरिया सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भरपूर तवज्जो दे, तो ना सिर्फ ये खूबसूरत इलाके मज़ीद डिवेलपमेंट में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर में जो बेरोज़गारी का बढ़ता अंसर है उसको भी कम किया जा सकता है। राशिद याकूब खान को मुज़फ़्फ़राबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।